Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. समय में वापस एक शापित भगवान की कहानी। बैंकॉक लॉन्ग डिस्ट्रिक्ट बेनकांग प्रांत थाईलैंड में द खोंग लॉन्ग्स लेक झील में मिलने से पहले सभी भूमि थी। यह रातपा नखोन नाम के एक शहर का स्थान है। यह शहर उएलू नामक एक प्रभु द्वारा शासित है। भगवान की पत्नी ने गिवाग्नाला को बुलाया और उनकी बेटी का नाम किवाकम था, जिसे बाद में संपता भगवान से शादी की। किवाकम और संपन्ता का एक बेटा था जिसका नाम फाहंग था। विशालकाय नाका चट्टाने थाईलैंड के बुंगकान के फू लंगका नेशनल पार्क में स्थित है। फाहोंग एक बुद्धिमान और सुंदर आदमी था। एक दिन वो गलती से एक सुंदर महिला से कहीं मिला। उसका नाम था नागकर्णी। उसकी सुंदरता के कारण उसके लिए उसके साथ प्यार में पड़ना मुश्किल नहीं था। यह पहली नज़र में प्यार था। एक दूसरे के लिए उनकी भावना ऐसी थी जैसे वे एक दूसरे को कई उम्र से जानते हैं। उन्होंने एक दूसरे से मिलने का समय बनाया जब तक कि वो और इंतज़ार नहीं कर सकता। उसने उसे शादी करने और महल में रहने के लिए कहा। नागकर्णी यह जानकर बहुत खुश थी कि फाहोंग उससे बहुत प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। लेकिन अगर वो जानती कि फाहोंग उसे प्यार करता है तो वो डरती कि वो इंसान नहीं है। नागकर्णी एक नाग या नाका है। उसने खुद को एक महिला के रूप में बदल दिया क्योंकि वो उसे पहली बार देखती और चाहती थी कि वो उससे प्रभावित हो। नागकर्णी नकारा साम्राज्य में वापस चली गई और पिता को फाहोंग से शादी करने के बारे में बताया, जो एक मानव था। नाका के भगवान अपनी बेटी के बारे में चिंतित थे क्योंकि नाका का मनुष्यों के साथ रिश्ता सफल होगा, ऐसी उम्मीद नहीं थी। नाका के भगवान अपनी बेटी के बारे में चिंतित थे। शादी को 7 दिनों के लिए एक बड़े समारोह के रूप में रटापा नखोन और नकारत साम्राज्य में आयोजित किया गया था। 2 राज्यों के बीच की महानता और संबंधों के बारे में जानने के लिए नाका के प्रभु ने लॉर्ड उएल्यू को एक हेरल्ड्री का एक मुकुट दिया और रतापा नखोन में लॉर्ड उएल्यू और लोगों से कहा कि वो रक्कापा नखोन में किसी को भी न जाने दें। 3 साल बाद फाहोंग और नागकर्णी का अभी तक कोई बच्चा भी नहीं हुआ था क्योंकि सर्प और मानव की प्रकृति एक साथ प्रजनन नहीं कर सकती, जिससे उन दोनों को दुख हुआ। नागकर्णी बहुत बीमार हो गई, इसलिए वो वापस सांप में बदल गई। एक नौकर ने अंदर आकर देखा तो नागकर्णी सांप बन रही थी। वो डर के मारे चिल्ला पड़ी और भाग गई। नागकर्णी के सांप बनने की कहानी वायरल हो गई थी। रत्तापा नखोन में लोग और भगवान उएल्यू के इस बात से बहुत परेशान थे कि नागकर्णी नाका थी। उसने खुद को वापस मानवीय रूप में बदलने की कोशिश की, लेकिन इस स्थिति को शांत करने में मदद नहीं मिली। नागकर्णी को बेदखल कर दिया गया। लॉर्ड उएल्यू ने नाका के प्रभु को अपनी बेटी को वापस लाने और ले जाने के लिए एक पत्र लिखा। फाहोंग वास्तव में बहुत उदास था और वो अपने प्रेमी की मदद नहीं कर पा रहा था। नाका के भगवान, जो अपनी बेटी को अपने जीवन से ज़्यादा प्यार करते थे, उन्हें अपनी बेटी का उस तरह से इलाज करने के लिए रत्तापा नखोन में लोगों पर बहुत गुस्सा आया। वो अपनी बेटी को लेने के लिए आया और हेरल्ड्री के मुकुट के गहने भी वापस मांगे। लॉर्ड यूएल्यू ने इसे वापस नहीं किया क्योंकि वो उससे पहले ही कुछ और बनाने के लिए इस्तेमाल कर चुका था। इससे भी नाका के राजा के लिए गुस्सा बढ़ गया और वो ज़ोर से चिल्लाया कि वो अपने योद्धाओं के साथ वापस आएगा ताकि रत्तापा नखोन गायब हो जाए। उसी रात नाका के राजा अपने योद्धाओं के साथ रत्तापा नखोन में वापस आए। उन्होंने रत्तापा नखोन को नष्ट कर दिया और रत्तापा नखोन लोगों को मार डाला। कोई भी नाका शक्ति से नहीं लड़ सकता था। रत्तापा नखोन लंबी झील बनकर पानी के नीचे डूब गया था। लॉर्ड उएल्यू को नाका बनाने के लिए श्राप दिया गया था और वो खोंगलांग भूमि से बाहर नहीं निकलेगा जब तक कि खोंगलांग फिर से एक बड़ा शहर नहीं बन जाता। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.